हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का 10 नंबर क्लास है। 10 नंबर क्लास में मैंने आपको बताया कि इसमें 5 प्रश्न लिए गए हैं। इसी पांचों प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करना है आपको मैंने कल बताया था। ये जो 6 फॉर्मूलाएं लिखी गई हैं आपके सामने, ये फॉर्मूलाएं पूरक फॉर्मूलाएं हैं, पूरक कोण की फॉर्मूलाएं हैं। तो आपको याद रखना था कि साइन का जो पूरक होता है वह कॉस होता है और कॉस का जो पूरक होता है वो साइन होता है। टेन का पूरक कॉट होता है और कॉट का पूरक टेन होता है। सेक का पूरक कॉसेक होता है और कॉसेक का पूरक लास्टली सेक होता है। आपको इसमें एंगल से ध्यान देना था कि यहाँ अगर थीटा हो तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ अगर ए हो तो यहाँ भी ए होगा, बी होगा तो बी होगा, अल्फा होगा तो अल्फा होगा। ये आपको सिर्फ ध्यान रखनी थी। अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है सिद्ध करे कि cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 0 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS जो कह रहा है वह कह रहा है कि cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री और माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर तो नहीं लेना है। अब इसको हम बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि 70 और 20 जोड़ने से 90 हो जाता है, यानी पूरक है एक दूसरे के। तो एक किसी को बदल दीजिएगा, या तो इसको बदलिए या इसको बदलिए। cos 70 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70, अब बट्टा में ये दिया हुआ है साइन 20 प्लस इसको लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 59, अब बट्टा में दिया हुआ है साइन 31 माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 70 को आप जैसे 90 से 70 घटाइएगा तो आ जाएगा साइन 20 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस साइन 31 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। cos 60 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 20 से साइन 20 कटेगा और साइन 31 से साइन 31 कट गया, यानी 1 + 1 माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से ये 2 मरतबे में कटेगा, यानी 1 1 2 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटाएगा तो 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर यानी आपका प्रूव्ड हो चुका है, RHS आ चुका है। ऐसे ही आपको प्रश्न बनाने हैं। तो 0 आ चुका है। अब आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है 29 का दूसरा। सभी प्रश्न इसमें हल्के ही हैं। इसके बाद आपका चैप्टर जो शुरू होगा वह हाइट एंड डिस्टेंस शुरू होगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे हार्ड प्रश्न जिसमें मिलते हैं वह हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ऊंचाई एवं दूरी। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे कल से। क्लास नंबर 11 से हम लोग पढ़ेंगे उसको, किस प्रकार से सोल्व हम लोग प्रश्न करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा, तो सिद्ध करे कि थीटा का जो मान हो वह 18 डिग्री होगा। तो सिद्ध करना है हमको, हम लेके चलते हैं इसको। सोल्व अगर हम करना चाहें इसे तो क्या दिया हुआ है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। आप साइन 3 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब आप देख रहे हैं कि अनुपात मिल रहा है, इसका मतलब एंगल भी मिलेगा क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह है। तो LHS और RHS से हम पाया, LHS और RHS से मैंने पाया कि अब देखिए 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, यानी 90 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा और जोड़ने से 5 थीटा हो जाएगा और 5 इधर गुना में तो इधर भाग में आएगा, 90/5 थीटा हो गया इज इक्वल टू थीटा हो गया और ये 18 मतलब में कट गया, इसीलिए थीटा से थीटा इज इक्वल टू आ गया है 18 डिग्री। यही आपको सिद्ध करनी थी, जैसा कि यह सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न को सिद्ध करने हैं।
जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे इसी प्रकार से आपको सिद्ध करने हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कहता है 28 का पहला नंबर कह रहा है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में cot a प्लस बी बटा 2 बराबर 10c बटा 2 होता है। अब ये सिद्ध कीजिए बात को। जरा एक बात बताइए आप, सिद्ध करने के लिए हमको बोला है त्रिभुज एबीसी। आपको चूंकि पहले से पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीन कोण भी होते हैं और तीनों कोणों का योगफल जो होता है, ये तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। आपको पहले से पता होगा। तो हम लोग जान चुके हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी इधर जोड़ में तो उधर घटाव में जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 माइनस कोण सी। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे, आपको पता क्या चलेगा कि 90 डिग्री वाला फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, पूरक वाला जानते हैं। यहाँ तो 180 डिग्री है, समपूरक लग रहा है। इसको हम लोग बदल देंगे 2 से भाग करके। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो कोण ए प्लस कोण बी बाई 2 हो जाएगा और 180 माइनस कोण सी बटा 2 हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो पता क्या चलेगा आपको, कोण ए प्लस कोण बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस कोण सी बाई 2, इससे कट जाएगा 90 मतलब में। इसीलिए आप देख पा रहे हैं, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 प्लस कोण सी बाई 2। अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी बाई 2 और c बटा 2, ये दोनों तो लगभग आपको नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है। आपको करना क्या है, कि दोनों तरफ कॉट लगा देना है। यानी दोनों तरफ कॉट लगाने पर, जैसे ही आप कॉट लगाइएगा तो कॉट कोण ए प्लस कोण बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस कोण सी बाई 2। आपको पता होगा कॉट कोण ए प्लस कोण बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 10 में बदलता है, आप पूरा बोला है तो 10 कोण सी बाई 2। ये आना था जो कि आ चुका है, प्रूव हो चुका है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर कहता है। 26 नंबर क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिए। तो 26 नंबर कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा लाना ही है। अगर हम LHS लेके चले तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा वन प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको बताया था कि ये खुद फार्मूला है। कौन फार्मूला है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। मैंने पीछे के चैप्टर में बताया था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, आपको पता है कि कॉस जो है साइन में बदलता है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा भी मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा जो होता है वह
कॉस का उल्टा होता है, बीच का अनुपाती होता है, तो आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे कॉस थीटा 2 है तो 1 से ये कट जाएगा, तो आ चुका है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और फॉर्मूला मैंने बताया था साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा, तो हम लोग को टेन थीटा ही लानी थी, यानी कि RHS प्रूफ आपका हो चुका है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है, सभी प्रश्न हल्के हैं, इसमें सिर्फ हल्के प्रश्न ही पढ़ने हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे प्रश्न कह रहा है कि cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा सरल करे, यानी सरल करना है, इसे बनाना है, इसे सोल्व करना है, इसका आंसर लाना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करके संख्या के मान जैसे होता है वैसे निकालना है, इसको आप निकाल पाइएगा। तो सोल्व करेंगे cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा अब बटा हो जाएगा ये टेन थीटा, अब प्लस ये बदल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, जैसा कि आपको पता होगा। अब टेन का फॉर्मूला जो होता है आप जानते होंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और ये बटा का बटा है तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को पता है कि 1 होता है, यानी इसका मान भी 1 हो गया। आपको ज्यादातर ऐसे प्रश्न में 3-4 ही आंसर आते हैं, आपको याद रखनी होगी 3-4 कौन कौन से आंसर आते हैं। हो सकता है 0 आए, 1 आए या 2 आए, इतने प्रश्न ऐसे ही आंसर आते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। इससे पहले भी जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें भी 0, 1, 2 इसी प्रकार के आंसर आते थे। आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबरिया अगर प्रश्न आए तो किस प्रकार से 0, 1, 2 कौन आंसर है सही से बना के आप उसमें टिकअप कीजिएगा, जिससे आपको नंबर मिले। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे चैनल को काफ़ी बढ़ने में सहायता मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।